नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग और उससे जुड़े के पाठक यानी अपर मुख्य सचिव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए हुए हैं। चर्चा में शिक्षकों पर फरमान निकालने की वजह से आए हुए हैं और शिक्षक जो हैं राजनीति का शिकार हो रहे हैं और के पाठक जिस तरीके से फरमान निकालते हैं उससे शिक्षक संघ उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आपने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से शिक्षक संघ के एक नेता हैं जो शिक्षक भी हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। इसके ठीक बाद जो है शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, उन्होंने भी अवैतनिक अनिश्चित काल के लिए वो अवकाश ले चुके हैं, यानी वो अब काम नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और सेवा नहीं देंगे। तो ये विरोध है उनका इसलिए क्योंकि बर्खास्त किया गया है, यानी कि शिक्षक नेता है एक बंशीधर ब्रिजवासी, उनको सेवा समाप्त कर दिया गया है उनका। इसी बीच जो है जब सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह जमा किए जा रहे थे, तो उसमें कई सारे शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी निकले थे, यानी नकली सर्टिफिकेट पे वो शिक्षक लोग शिक्षा का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि शिक्षक संघ इस पे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है आप कार्रवाई करें। सरकार को कहा कि हमारा इन शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है उन्हें आप बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन अब जो है के पाठक एक और आदेश लेकर के आए हैं और अनोखा आदेश, यानी उन्होंने जो फर्जी नियोजित शिक्षक है उनको पकड़ तो लिया है, लेकिन उन्हें चुनाव तक राहत देने वाले हैं। आखिर ये राहत क्यों दे रहे हैं, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक व्यस्तता के कारण जिले के फर्जी शिक्षक अब चुनाव तक राहत की सांस ले सकते हैं। विभागीय स्तर से जिले में 2 दर्जन फर्जी शिक्षक चिन्हित किए जा चुके हैं। उनका प्रमाण पत्र गलत है, इसकी जानकारी विभाग को मिल चुकी है। विभाग को जानकारी मिलने की खबर फर्जी शिक्षकों को भी मिल चुकी है। ऐसे में 1.5 दर्जन के करीब फर्जी शिक्षक मध्य फरवरी के बाद से ही विद्यालय छोड़कर अचानक लापता हो गए हैं। लेकिन इसमें कुछ फर्जी शिक्षक अब भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। खासकर फर्जी टीईटी या एसटीईटी प्रमाण पत्र और दूसरे के प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले कुछ शिक्षक अब भी विद्यालयों में जमे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कार्रवाई होने से पहले वे सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि पहले ही निगरानी और विभागीय जांच में वे प्रशासन और जांच अधिकारी की आंख में धूल झोंक चुके हैं। ऐसे 46 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने सत्यापन के लिए पटना बुलाया था। वहां पूछताछ और उनके कागजात का मिलान किया गया। इस सत्यापन में अधिकांश फर्जी तो अनुपस्थित रह गए, अब वे विद्यालय भी छोड़ चुके हैं। उनके खिलाफ फर्जीवाड़े के साथ ही वेतन मद में उठाई गई राशि वापसी का भी केस दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बांका में अधिकांश फर्जी शिक्षक अपना चेहरा बदलकर दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। डीपीओ स्थापना राजकुमार राजू ने कहा है कि सभी संदिग्ध फर्जी शिक्षक का पटना में सत्यापन किया जा चुका है। फर्जी शिक्षकों की पहचान पूरी हो गई है। इस संबंध में विभागीय आदेश मिलते ही संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किन विद्यालयों में चिन्हित किया गया फर्जी शिक्षक, ये भी आप जान लीजिए। पीएस रीगा, एनपीएस सहुआ, पीएस संग्रामपुर, एनपीएस बलुआ, पीएस मकरमडीह, यूएमएस लकड़ी कोला बुनियादी विद्यालय डारा, एनपीएस चंदन नगर, यूएमएस श्री पाथर बुनियादी विद्यालय भतकुंडी, एमएस राता। तो ये सभी जगह हैं जहां विद्यालय हैं जहां पे फर्जी नियोजित शिक्षक पाए गए हैं, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वहां नौकरी कर रहे थे। कुछ लोग अभी भी जटे हुए हैं, तो कुछ लोग जो है स्कूल से भाग निकले हैं, यानी उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उन पर कार्रवाई जो है के पाठक करने वाले हैं, इसी डर से वो भाग खड़े हुए। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये सब हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि के पाठक जिस तरीके से ये फैसले लेते हैं, फरमान लेते हैं, उससे आप कितना सहमत है। क्या बिहार में आपको लगता है कि इस तरह के फरमानों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। अभी फिलहाल इजाज़त दें, इस वीडियो में इतना ही। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।